मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और छत्तीसगढ़ में पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। भोपाल में 2 दिन से बारिश जारी है और यहां 24 घंटे में 7 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी कर दी गई है और शहर में 1000 से ज्यादा घरों के आसपास 5 फीट तक पानी भर गया है। इधर राजस्थान के 6 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट और 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में हाड़ौती क्षेत्र के कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ में 12 इंच तक बारिश हुई है। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में नेशनल हाईवे 305 पर चलती गाड़ी पर मलबा और चट्टाने गिर गए। हादसे में गाड़ी सवार 2 लोगों के घायल होने की जानकारी है, जबकि गाड़ी मलबे के नीचे ही दब गई। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बीती रात से बारिश हो रही है और इसके चलते राज्य में चंडीगढ़ मनाली 4 लेन समेत 259 सड़कें, 161 बिजली ट्रांसफार्मर और 54 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। तो देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का क्या हाल है और आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया है, पूरी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देश के मध्य हिस्से में इस समय एक लो प्रेशर एरिया और मॉनसून ट्रफ सक्रिय है। उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और आसपास बना लो प्रेशर एरिया बारिश करा रहा है और इसके असर से ही मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्सों और आसपास के इलाकों में बारिश की गतिविधियां हो रही हैं। आईएमडी ने आने वाले दिनों में पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक और मौसम सिस्टम सक्रिय है। इसके प्रभाव से 12 अगस्त के आसपास लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है। इसके आगे बढ़ने पर पूर्वी और मध्य भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। इस बीच मॉनसून ट्रफ भी उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में बने लो प्रेशर एरिया के केंद्र से होकर गुजर रही है। और आसान भाषा में आपको समझाएं तो अभी बारिश कराने वाले सिस्टम लगातार सक्रिय हैं और इस वजह से मध्य और पूर्वी भारत में अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर इसी तरह जारी रहेगा। इस साल सामान्य से कम बारिश की आशंका जताई गई थी। देश में कुल 741 करीब जिले हैं। 10 अगस्त तक इनमें से 338 यानी कि 46% से सामान्य से कम बारिश हुई। 288 यानी कि 29% में सामान्य और 108 यानी कि 15% में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। 7 जिलों का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है और देश में कुल 741 जिले हैं। इसका मतलब आधे से ज्यादा जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। सोचिए, देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात है, लेकिन इसके बावजूद आधे से ज्यादा जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। उत्तर प्रदेश में मानसूनी बारिश का सिलसिला जारी है। मंगलवार सुबह मेरठ, संभल, बिजनौर और मुजफ्फरनगर समेत 10 शहरों में बारिश हुई। मुजफ्फरनगर में कावड़ रूट पर और शिव चौक पर 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ नजर आया। पश्चिम बंगाल में भी अगले कुछ दिनों में भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी के मुताबिक बुधवार को बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है और इसके असर से दक्षिण बंगाल के कई जिलों में बहुत भारी बारिश हो सकती है। आईएमडी ने उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर जिलों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। इधर झारग्राम, बांकुड़ा, पुरुलिया और पश्चिम बर्दवान में भी 15 अगस्त तक भारी बारिश के अनुमान है। गुजरात के महिसागर जिले में भारी बारिश के सुवागाड़ में बताया जा रहा है कि यहाँ पर गांव में बाढ़ आई हुई है। गांव में 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। गांव में फंसे करीब 100 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में रात से ही हो रही है बारिश और इसके चलते 56 सड़कें बंद हैं। 5 बिजली ट्रांसफार्मर्स प्रभावित हुए हैं। कुल्लू के एडीएम हैं सुरजीत सिंह। उन्होंने बताया कि फिलहाल जिले में किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। इधर उत्तराखंड के चमोली की नीति घाटी में सोमवार शाम बादल फटने से तमक नाला उफान पर आ गया है। तेज बहाव के साथ आए मलबे की चपेट में आने से वैली ब्रिज बह गया। करीब 35 फीट लंबे इस ब्रिज को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 17 टन स्टील से बनाया था। सोचिए, 17 टन स्टील से बनाया हुआ पुल भी बह गया। पुल भारत चीन सीमा के पास स्थित है। पिछले साल 31 अगस्त को इसी जगह बना पुल भी नाले के तेज बहाव में बह गया था। इसके बाद यहां स्टील का नया वैली ब्रिज बनाया गया था, जो अब बादल फटने के बाद आए तेज पानी और मलबे की चपेट में आकर टूट गया। इधर मुंबई में मंगलवार सुबह से हो रही भारी बारिश के चलते छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित होने की आशंका है। स्पाइस जेट ने तमाम यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है और एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक करने की सलाह दी है। एयरलाइन ने सुबह करीब 6:30 बजे एक मौसम अपडेट जारी किया। उसमें कहा कि खराब मौसम के कारण मुंबई से आने जाने वाली फ्लाइट्स पर असर पड़ सकता है। तो देश के बड़े हिस्से में हम देख रहे हैं कि वेदर काफी गंभीर है। आईएमडी की माने तो नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश में बना लो प्रेशर एरिया और एक्टिव मॉनसून ट्रफ की वजह से देश के अलग अलग कोनों में तगड़ा मौसम का असर दिखेगा। नॉर्थ और ईस्ट इंडिया के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में भारी बारिश, बिजली कड़कने और अचानक बाढ़ यानी कि फ्लैश फ्लड का खतरा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला, कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, मंडी एवं किन्नौर और उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जैसे पहाड़ी इलाकों में भी लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड को लेकर रेड वार्निंग है।
ईस्ट राजस्थान के कोटा, झालावाड़ के आसपास बहुत ज़्यादा बारिश का सीन बन रहा है, जिससे वाटर लॉगिंग और बाढ़ जैसी सिचुएशन भी आ सकती है। इधर पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण और गोवा में भी मूसलाधार बारिश का फुल अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी तरफ बिहार की यदि बात की जाए, ईस्ट यूपी और साउथ इंडिया की बात की जाए, तो रायलसीमा, तेलंगाना, तमिलनाडु की कई हिस्सों में हल्की फुल्की बारिश के साथ तेज धूप और खतरनाक उमस बनी रहेगी। इधर झारखंड, बिहार और ओडिशा में आकाशीय बिजली का खतरा जताया गया है। कोस्टल एरियाज में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवाएं चलेंगी और समंदर में भी ऊंची लहरें उठेंगी। वेदर डिपार्टमेंट ने पहाड़ी इलाकों में ट्रैवल करने वाले टूरिस्ट और लोकल्स को फुल अलर्ट रहने और फालतू ट्रिप्स अवॉइड करने की एडवाइजरी दी है। निचले इलाकों के लोगों को भी वाटर लॉगिंग से बचने के लिए पहले से ही सेफ रहने को कहा गया है। इधर खराब मौसम के कारण बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के हेलीकॉप्टर की मंगलवार को पूर्व मेदिनीपुर जिले के कोलाघाट में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। अधिकारियों के अनुसार मुख्यमंत्री को कई जिलों में निर्धारित कार्यक्रमों में शामिल होना था। कोलाघाट में हेलीकॉप्टर उतारे जाने के बाद वो सड़क मार्ग से पश्चिम मेदिनीपुर जिले के केशपुर के लिए रवाना हुए। सीएम केशपुर के अमर बलिदानी एवं क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खड़ीराम बोस की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद उनका बांकुड़ा जिले में प्रशासनिक बैठक में शामिल होने का कार्यक्रम रहा। सूत्रों के अनुसार कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुबह केशपुर के लिए उड़ान भरने से पहले सीएम के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आई थी। हालांकि उसे तत्काल ठीक कर दिया गया था और उसके बाद मुख्यमंत्री उसी हेलीकॉप्टर से अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए। गरज चमक के साथ दरअसल इस एरिया में काफी बारिश हुई थी और इस कारण कार्यक्रम स्थल पर बनाए गए अस्थायी हेलीपैड में जलभराव हो गया था। प्रतिकूल मौसम को देखते हुए हेलीकॉप्टर को केशपुर ले जाने की जगह कोलाघाट में उतारा गया। इसके बाद मुख्यमंत्री को सड़क मार्ग से आगे की यात्रा करनी पड़ी। इधर असम में भारी बारिश के बाद पैदा हुई बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। कई इलाकों में बाढ़ का पानी कम होने लगा है, लेकिन संकट पूरी तरह से टला नहीं है। 10 अगस्त की असम फ्लड रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में बाढ़ और इससे जुड़ी घटनाओं में अब तक 101 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राज्य के 10 जिलों में 1,26,431 लोग बाढ़ से प्रभावित बताए गए और यह आंकड़ा आगे बढ़ भी सकता है। DRIMS की रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ का असर राज्य के 25 राजस्व सर्कल और 458 गांवों तक पहुंचा है। प्रभावित इलाकों में बड़ी संख्या में लोग अब भी बाढ़ की मुश्किलों से जूझ रहे हैं। प्रशासन की ओर से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी है और बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित गोलाघाट जिला है, जहां पर करीब 71,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में आए हैं। इसके बाद शिवसागर, जहां पर यही आंकड़ा 21,000 के पार पहुंच गया है। नगांव में भी 16,000 से ज्यादा लोग और जोरहाट में 13,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा चराईदेव में भी करीब 2,500 लोग और आंगलोंग में 852, दरांग में 305 लोगों के प्रभावित होने की जानकारी सामने आई है। तो आप देश के किस हिस्से से ताल्लुक रखते हैं और आपके यहाँ पर मौसम का क्या हाल है, बाढ़ की चपेट में है या फिर अभी वहां पर मौसम अंडर कंट्रोल है? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।